ब्रेथ फर्स्ट सर्च के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस कुछ मिनट्स में हम एल्गोरिदम के साथ इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में टोटल 6 पॉइंट्स का आपको अभ्यास करना है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं और उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब आप शायद से ये कहोगे कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या होता है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब ये होता है कि अगर सपोज लेट्स से मेरा स्टार्ट स्टेट है और ये मेरा गोल स्टेट है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे मेरा गोल स्टेट नहीं मिला, यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, मुझे मेरा गोल स्टेट नहीं मिला, बैक ट्रैक करता हूँ, यहाँ से इस स्टेट के ऊपर जाता हूँ, मुझे मेरा गोल स्टेट नहीं मिला, बैक ट्रैक करता हूँ, बैक ट्रैक करता हूँ, इस स्टेट पे जाता हूँ, नहीं मिला, बैक ट्रैक करता हूँ, इस स्टेट पे जाता हूँ, नहीं मिला, इस स्टेट पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे मेरा गोल स्टेट मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अपने गोल स्टेट को तलाश रहा था, मतलब बेसिकली विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अपने गोल स्टेट को ढूंढ रहा था। और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने की जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट मुझे नहीं पता, इसको बोलते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट की इन्फॉर्मेशन है, बाकी बीच में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसी चीज़ को अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहा जाता है। तो ये जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है इसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं और उन अलग अलग टेक्निक्स में से एक टेक्निक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं जो है इसका वर्किंग। अब जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का वर्किंग है, मतलब बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऐसे काम करता है। अब इसके वर्किंग के ऊपर जंप करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है वो फीफो के ऊपर काम करता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टार्ट स्टेट है और ये जो जी है ये हमारा गोल स्टेट है। तो अभी सबसे पहले हम हमारा क्यू बनाते हैं। अब फर्स्ट इन, तो ये हमारा पहला कैरेक्टर है इसलिए इसको हम फर्स्ट इन करते हैं। फर्स्ट इन हो गया, राइट। अब फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हम आउट कर देंगे, इसको आउट कर दिया। अब एक कैरेक्टर को आउट करने का मतलब उसके जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वो सारे के सारे चिल्ड्रंस पीछे से आएंगे। अभी ए के कितने चिल्ड्रंस है, बी और सी, तो बी और सी जो है वो एज नेक्स्ट फर्स्ट इन पीछे से आएंगे, बी और सी। और फर्स्ट आउट में जो भी यहाँ पे पहला कैरेक्टर है वो आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम आउट कर देंगे और ये आउट हो गया। अब आउट करने का मतलब ही क्या है, मैंने जैसे कि बोला था कि उसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो पीछे से आएंगे। तो बी के कितने चिल्ड्रंस हैं, डी और ई, तो इसलिए पीछे से एज फर्स्ट इन डी और ई आएंगे। ये सी वैसे का वैसा, डी और ई, तो यहाँ पे फर्स्ट इन हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट आउट बाकी था, तो यहाँ पे जो सी है वो फर्स्ट कैरेक्टर है तो उसको हम आउट कर देंगे। तो अभी एक कैरेक्टर का आउट करने का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो पीछे से आएंगे। तो यहाँ पे सी के कितने चिल्ड्रंस हैं, एफ और जी, इसलिए एफ और जी जो है वो पीछे से आएंगे, एफ और जी, राइट, एज फर्स्ट इन। फर्स्ट आउट की बारी, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर ये है, इसको हम आउट कर देंगे। अब साइडली इसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, डी के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए पीछे से कोई नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर पीछे से कोई आया ही नहीं तो जो भी यहाँ पे है वो बस यहाँ पे हो जाएगा, लिख देंगे ई एफ जी। अब यहाँ पे फर्स्ट आउट बाकी है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है, इसको हम आउट कर देंगे। अब इसके भी कोई चिल्ड्रंस नहीं है, ई के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए जो एफ और जी है वो यहाँ पे हम वैसे के वैसे लिख देंगे एज फर्स्ट इन। अब फर्स्ट आउट, जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम आउट कर देंगे, इसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है इसलिए जी वैसे का वैसा। अब इसको कट करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये गोल स्टेट है, द आंसर इज यस, ये हमारा गोल स्टेट है। तो अगर ये गोल स्टेट है तो यहाँ तक पहुँचने का जो भी पाथ है वो हमारा आंसर होगा, दैट इज ए सी एंड जी। ए सी जी इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच जी, इसीलिए ए सी जी हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज विल इट गिव एन आंसर, द आंसर इज यस। ये हमेशा आंसर देता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो सबसे पहले हमने ए को कट किया, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, मतलब बेसिकली ए बी सी डी ई एफ जी। अगर आपने ध्यान से अभी देखा तो आपको ये पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टली काम करता है,
ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बेसिकली इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि लेवल वाइज काम करता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, काइंड ऑफ दैट स्टफ। एंड अगर आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च को देखा तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली काम नहीं करता, वो वर्टिकली काम करता है, मतलब बेसिकली वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ऐसे गया और ये जो है वो अगर इनफाइनाइट है तो वो नीचे चलता जाएगा, एंड अगर गोल स्टेट ये है तो यहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा कभी, इसलिए उसकी जो आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, इसलिए इसकी जो आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है वो फुल है। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर गोल स्टेट लेट्स से यहाँ पे है तो वो इजीली आंसर दे देता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव्स शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बोला था कि इन्फॉर्मेशन ना होने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने की जो कॉस्ट है वो मुझे नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन ना होने का मतलब होता है। तो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने की जो कॉस्ट है वो मैटर नहीं करता, सेम है या डिफरेंट, कुछ भी मैटर नहीं करता, ये हमेशा आपको शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट सोल्यूशन देगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की बात की तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ v प्लस ई। v का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड्स, e का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस। तो हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर कंसिडर किया जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ b/d, जिसमें b का मतलब होता है ब्रांच फैक्टर, मतलब हर नोड के कितने चिल्ड्रंस है। यहाँ पे देखो हर नोड के दो चिल्ड्रंस है, तो जो हमारा b होगा वो होगा 2, ओके, क्योंकि हर नोड के 2 चिल्ड्रंस है। एंड d का मतलब होता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब अब यहाँ पे ये हमारा लाइक गोल नोड है, राइट, तो डेप्थ क्या है 0 1 2, 2 डेप्थ है, तो इसका मतलब d यानी कि डेप्थ का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। अब इसके एल्गोरिदम के ऊपर जंप करते हैं। आपके लिए बस 5 लाइन में मैंने एल्गोरिदम पूरा का पूरा कंप्लीट लिखा है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दो अभी के अभी, राइट। और पूरा का पूरा एल्गोरिदम बराबर है, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले लाइन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज एंटर स्टार्टिंग नोड इन द क्यू। अब इसी एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग नोड है दैट इज ए, हम हमारे क्यू में एंटर कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन सेज दैट इफ क्यू एम्प्टी रिटर्न फेल एंड स्टॉप। क्या हमारे क्यू एम्प्टी है? नहीं, उसके अंदर है एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जंप करता है, इफ फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू इज गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। ये हमारे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, क्या ये गोल नोड है? नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं होगा। अगर गोल नोड होता था तो वैलिड होता था, तो क्या करते थे मैं आपको बाद में बताऊंगा। एल्स इस स्टेटमेंट के ऊपर जंप करते हैं, रिमूव एंड एक्सपैंड फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू एंड प्लेस चिल्ड्रन नोड्स एट द एंड ऑफ द क्यू। इसका मतलब क्या है? रिमूव एंड एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब इसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स है वो यहाँ पे पीछे से आएंगे। इसके कितने चिल्ड्रन नोड्स है? बी और सी, इसलिए बी और सी पीछे से आएंगे। रिमूव एंड एक्सपैंड फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव कर दिया और एक्सपैंड भी कर दिया फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड प्लेस चिल्ड्रन नोड्स एट द एंड ऑफ द क्यू, वही किया हमने, ठीक है। अब गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। अगेन ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि हमारा क्यू एम्प्टी ही नहीं है। सेकंड, ये भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो गोल नोड नहीं है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। अब वापस इसी पॉइंट के ऊपर आएंगे, रिमूव एंड एक्सपैंड फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू, रिमूव एंड एक्सपैंड बी के कितने चिल्ड्रंस है? दैट इज डी एंड ई, तो इसलिए जो डी एंड ई है वो पीछे से आएंगे, डी और ई। हमने रिमूव एंड एक्सपैंड किया एंड प्लेस चिल्ड्रन नोड्स एट द एंड ऑफ द क्यू, जो भी इसकी चिल्ड्रन से बी के वो एट द एंड ऑफ द क्यू प्लेस कर दिया है। अगेन गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 वैलिड है क्या? नहीं, क्योंकि अंदर है। देन स्टेप नंबर 3 भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो गोल नोड नहीं है, इसलिए वो भी वैलिड नहीं होगा। अगेन वापस इधर, रिमूव एंड एक्सपैंड फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू एंड प्लेस चिल्ड्रन नोड एट द एंड ऑफ द क्यू, रिमूव एंड एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब सी के जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो पीछे आएंगे, तो रिमूव कर दिया एंड एक्सपैंड के नाम पे क्या होगा? डी वैसे का वैसा एंड इसकी जो भी चिल्ड्रंस है दैट इज एफ एंड जी यहाँ पे आ जाएंगे। अगेन गो टू स्टेप नंबर 2, इधर जाएंगे, दैट इज क्यू एम्प्टी नहीं है इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। देन थर्ड स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो गोल नोड नहीं है। देन नेक्स्ट this, remove and expand first element in queue and place children node at the end of the queue. Remove and expand
डी के जितने भी चिल्ड्रंस है पीछे डाल देंगे, बट डी के चिल्ड्रंस नहीं है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इधर है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ई एफ जी। अगेन ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, इधर आएंगे तो रिमूव एंड एक्सपैंड ब्ला ब्ला ब्ला, रिमूव एंड एक्सपैंड, तो ई के चिल्ड्रंस नहीं है तो अगेन यहाँ पे एफ और जी आएगा। गो टू स्टेप नंबर 2, अगेन वैलिड नहीं है क्योंकि क्यों हमारा एम्प्टी नहीं है। देन दिस, ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट गोल नोड नहीं है, इसलिए दिस रिमूव एंड एक्सपैंड, एफ के कोई भी चिल्ड्रन नोड्स नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं होगा। देन वापस जी वैसे का वैसा। अगेन गो टू स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। देन इधर आएंगे, इफ फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू इज गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। जो हमारा क्यू है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक गोल नोड है, यहाँ तक ही हमें पहुँचना था, इसलिए हम रिटर्न सक्सेस करेंगे कि भाई अब तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, तुम्हें तुम्हारा गोल नोड मिल चुका है, राइट। तो रिटर्न सक्सेस कर दिया हमने और यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम रुक गए, ये इसका एल्गोरिदम था। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, नोट्स में आपको इस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस और उनके डिटेल में आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप इन आंसर्स को एग्जाम में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ने वाले हैं। नोट्स परचेस करने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।